जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनन्य भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वे भगवान ही संसार की उत्पत्ति का कारण है, भगवान ही सभी क्रियाओं के जनक हैं, भगवान ही सबकी प्रवृत्ति का कारण है, सभी क्रियाएं भगवान द्वारा ही संचालित होती हैं। ऐसा जानकर अपने मन में दृढ़तापूर्वक इसको बिठाकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। और जब वे भगवान के भजन में लगते हैं तो उनका चित्त सदा भगवान में ही रमा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, ये सब भगवान को समर्पित हो जाता है और वे सबको साथ लेकर भजन कीर्तन करते हुए निरंतर भगवान के गुणगान करते हैं। वे एक दूसरे को भगवान की लीलाएं सुनाते हैं, भगवान के गुणों का बखान करते हैं, भगवान के धामों की यात्रा करते हैं और भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। भगवान के भजन में ही वे संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही वे रमण करते हैं। भगवान के प्रेम में वे सदा मग्न रहते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं कि उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उन्हें मैं कर्मयोगी बना देता हूँ। उनकी बुद्धि को मैं समबुद्धि कर देता हूँ। उनके जीवन में समता आ जाती है। संसार का कोई पदार्थ उन्हें मिले या ना मिले, उनका फायदा हो या नुकसान हो, उन्हें आदर मिले या कोई उनका अपमान कर दे, कोई उनकी स्तुति करे या कोई उनकी निंदा करके चला जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे या उनको कोई बीमारी आ जाए, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में भी उनमें कोई हलचल नहीं होती है, उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। वे सदा एक रस रहते हैं, सदा भगवान में ही खोए रहते हैं, भगवान के ही भजन में उनको आनंद आता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका चित्त सब भगवान में ही रमा रहता है। वे भगवत भजन में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान के प्रेम में ही मग्न रहते हैं। समता के आ जाने से उनका साधन सिद्ध हो जाता है, साधक को साध्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेमी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं जिससे उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम भी अपने जीवन में भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें निरंतर भगवान का ध्यान करना होगा, उनके भजन करने होंगे, उनका कीर्तन करना होगा। क्योंकि जब भगवान का प्रेम पूर्वक भजन कोई व्यक्ति करता है तो भगवान उसके जीवन में समता ले आते हैं, उसे समबुद्धि कर देते हैं। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में समता का आगमन होता है, बाहर की घटनाएं, बाहर की परिस्थितियां उसको विचलित नहीं करती हैं, उसमें कोई हलचल उत्पन्न नहीं करती हैं, तो इस समता के आते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान का वचन है। इसलिए हम सबको भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से भगवत कृपा से हम सबको समता प्राप्त होगी, हम समबुद्धि हो जाएंगे और समबुद्धि होते ही, समता के आते ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।